जय माँ वैष्णो देवी, जय हो भोलेनाथ की। इस समय हम कटरा चौक में खड़े हैं और आज हम शिव खोड़ी धाम की तरफ यात्रा करने जा रहे हैं। आप शिव खोड़ी धाम की यात्रा विभिन्न साधनों से कर सकते हैं, जैसे टैक्सी, टूर एंड ट्रैवल, बसेस, शेयरिंग कैब्स की सहायता से आप शिव खोड़ी धाम में जा सकते हैं। आज हम टूर एंड ट्रैवल के माध्यम से शिव खोड़ी धाम दर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें इसके अतिरिक्त हम 3 जगह और जाएंगे, जैसे बाबा अगार जीतो मंदिर, नौ देवी टेम्पल, चिनाब ब्रिज से होते हुए हम शिव खोड़ी धाम से अपनी यात्रा पैदल प्रारंभ करेंगे। इस पूरे रास्ते पर अलौकिक और मनोरम दृश्यों की छटा परमात्मा ने बिखेर रखी है। ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है। सबसे पहले ये हम ताराकोट मार्ग देख रहे हैं, जो कि नया मार्ग है माँ वैष्णो देवी की यात्रा के लिए। बहुत ही सुविधापूर्वक है, लेकिन पुरानी यात्रा से 1 से 1.5 किलोमीटर इसकी चढ़ाई ज़्यादा है। इस समय हम निहारिका कॉम्प्लेक्स की बैक साइड से होते हुए शिव खोड़ी धाम के रास्ते पर निकल चुके हैं। इसके रास्ते में ताराकोट मार्ग का गेटवे भी आता है, जिससे कि ताराकोट मार्ग होते हुए हम ताराकोट मार्ग से वैष्णो देवी की चढ़ाई आरंभ करते हैं। वो भी आपको रास्ते में दिखाते हुए जाएंगे। बाबा अगार जीतो जी हमारा फर्स्ट पॉइंट है। बाबा अगार जीतो जी का मंदिर जिला रियासी, गांव अगार में पड़ता है। बाबा अगार जीतो जी का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जिसका इतिहास 550 साल पुराना है और इसकी कथा भी बहुत ही अविस्मरणीय है, जिसको सुनना प्राणी मात्र के लिए फलदायक है। कटरा से शिव खोड़ी धाम की दूरी 68 किलोमीटर है। पूरा रास्ता बहुत ही आरामदायक और सुविधाजनक है। इसी रास्ते में अब हम ये ऊपर ब्रिज देख रहे हैं, जो कश्मीर को कन्याकुमारी तक जोड़ता है, लेकिन अभी इसका काम शुरू है। अभी कश्मीर का 70 किलोमीटर का पैच जोड़ना बाकी है। यहीं से घूमते हुए आगे ताराकोट मार्ग का गेट पे आ जाता है, जिसके रास्ते से होते हुए भगतजन वैष्णो देवी की यात्रा करते हैं। ये ताराकोट मार्ग का नया रास्ता है। इसके आगे अगार जीतो बाबा जी का मंदिर है, जो कटरा से 6.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। पूरा रास्ता बहुत ही साफ सुथरा और ड्राइविंग के लिए बहुत ही अच्छा है। रास्ते में जगह जगह पर आपको ढाबे, रिफ्रेशमेंट हाउस और रेस्टोरेंट मिलते रहेंगे। यहाँ से कुछ ही दूरी पर बाबा जीतो जी का जन्म स्थल आता है, जहाँ पर बाबा जी का अनुपम मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान शिव की कृपा से जाजला और रूपो दंपति को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम जीतमल रखा गया। माता पिता जीतो जी को उनकी मौसी को सौंपकर इस दुनिया से चल बसे। जीतो बचपन से ही भक्ति भाव में लीन रहते थे। खेती बाड़ी के काम के साथ साथ वह राज मंडलिक ज्ञानी गुगा वीर जी की पूजा अर्चना भी करते थे। बाबा जीतो जी 15 वर्ष तक प्रतिदिन 15 किलोमीटर पैदल चलकर माँ वैष्णो देवी दरबार जाकर स्नान व पूजा किया करते थे, क्योंकि उनकी माँ वैष्णो देवी में अत्यंत अनुकंपा थी। एक बार माँ वैष्णो ने कन्या रूप में दर्शन दे बाबा जी को वर दिया कि जीतो, अब हर रोज़ यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। तुम जहाँ चाहोगे वहाँ मेरे चरणों का जल बहेगा। तुम वही स्नान करना तथा वही स्नान व जल ग्रहण करने से जग का भी भला होगा। तुम रोज़ दर्शन करना चाहते हो तो तेरे एक कन्या होगी, जो मेरा ही रूप होगी। मेरा दर्शन करने के लिए तुम्हें इतना चलकर पहाड़ के ऊपर मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
बाबा जीतो ने पूरा जीवन शादी ना करने का प्रण लिया हुआ था। ये जानकर माताजी ने कहा कि वह कन्या आप शक्ति होगी, वह किसी के गर्भ से नहीं होगी। तुम उस बेटी को अच्छी तरह पालन पोषण करो। दूसरे दिन बाबा जी ने जहाँ जहाँ से खुरेदा वहाँ से जल की धारा बह निकली। अब वह वहीं स्नान करने लगे। एक दिन जब वह स्नान के बाद वस्त्र पहनने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी पगड़ी के बीच कमल के फूल में एक कन्या खेल रही है। ये चमत्कार देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुए और कन्या को घर लाकर उसका पालन पोषण करने लगे। उन्होंने कन्या का नाम माँ वैष्णो देवी के एक नाम गौरी पर रखा। कारण कर उनकी अब तक बहुत खुश थी कि उसकी सारी संपत्ति उनके 7 पुत्रों को मिल जाएगी। वह पिता पुत्री के प्रेम को परेशान रहने लगी। वह कुछ तंत्र मंत्र विद्या भी जानती थी, जिसके कारण हर बाबा जी सारी संपत्ति अपनी मौसी और उनके बच्चों को देकर अपने साथ बस एक बैलों का जोड़ा शहर एक जमींदार सिंह से खेती बाड़ी के लिए जमीन ली था। को देने वायदा किया, परंतु वहां अधिकतम मात्रा में उपज देखकर जमींदार के मन में लालच उत्पन्न होने लगा और वह को तंग करने लगे। तंग होकर बाबा जी ने उसको तीसरा हिस्सा ले जाने के लिए कहा, लेकिन मैं पूरा उठाकर ले जाने के और उन्होंने बाबा जी को और कष्ट देना आरंभ कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप बाबा जी ने उनको बोला कि तुम लालची हो गए हो और अधर्म की राह पर चल पड़े। धर्म अपनी कटार निकाली और गेहूं के ढेर पर खड़े होकर खुद को कटार से काटा। उनके साथ ही सती हो गई, जिसके कारण इनको देव रूप में पूजा जाता है। वह इनका जल से स्नान करना और मंदिर में जाकर दर्शन करने से कहते हैं कि संतान प्राप्ति सुख मिलता है। इस नाले में जो जल देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि इसका रंग सफ़ेद है। ये महामाई की कम कृपा है। जहाँ जहाँ से बाबा जी ने खुरेदा पहाड़ की 7 धाराएं बही और वहाँ पर पानी निकलना शुरू हो गया। इस समय नाले में पानी बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन जब इसमें पानी अधिकतर आता है तो नाला पूरा भर जाता है। इसके आगे शिव मंदिर और एक छोटा सा कुंड है, जहाँ से पहाड़ में से पानी आ रहा है। उसको पीकर ऐसी मानता है कि लोग पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं, और जब पुत्र प्राप्ति होती है तो वह वापस माथा टिकाने के लिए अपने बच्चे को साथ लेके आते हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा कार जीतो जी, जय माँ वैष्णो देवी की जय हो। किसी टेक्निकल रीजन के कारण आवाज़ में खराबी आ रही है, वो जगह जगह से कट रही है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद वीडियो और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा, जिसमें हम नौ देवी टेम्पल, चिनाब रिवर ब्रिज, रिवर राफ्टिंग और शिव खोड़ी के दर्शन करेंगे। तब तक आप बाबा अगार जीतो जी की महिमा का गुणगान सुनते हुए उनके मंदिर के दर्शन कीजिए। जय माता दी। मंदिर परिसर के पिछली तरफ ये बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर है, और इसके साथ ही ये जो कुंड आप देख रहे हो, यहाँ पर बाबा जी ने पहाड़ को 7 जगह से खुरेदा था और जल की धारा बही थी। इस जल को ग्रहण करके लोग पुत्र प्राप्ति के लिए मनोकामना बाबा जी से करते हैं और पुत्र को प्राप्त करते हैं। वह इसके पश्चात वह उनको माथा टिकाने के लिए यहाँ पर लेके आते हैं। ये जल शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध होता है, जो पहाड़ों से होते हुए नीचे बहता है।
लेकिन इस मंदिर की अभी थोड़ा व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। जैसे आप देख रहे होगे कि टाइल्स पे काफ़ी गंदगी जम चुकी है। मंदिर प्रशासन को इसकी तरफ भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए। जय माता दी। जय हो जी। बोलिए बाबा जी। क्या बोले ये कथा? इन्होंने 12 साल की भक्ति की है बाबा जितमाल जी ने जी सुख चढ़ी जी। तो रोज आना जाना आना वापस अपने गुरु महाराज की पूजा पाठ करके फिर भोजन करते थे। हाँ जी। तो यहाँ 3 वरदान मांगे, एक पानी मांगा था, माता जी ने छड़ी दी, जाओ जहाँ पे लगानी है आपने, सूखी पहाड़ी से पानी निकल आया। अच्छा। तो तीसरा वरदान ये मांगा कि माँ आपकी जैसी कन्या मेरे घर में हो। तो कमल के फूल में से प्रकट हुई है माँ वैष्णो। हाँ जी। तो कमल के फूल में से प्रकट होकर इनके घर में पुत्री के रूप में आई है बुआ माता। बुआ कौड़ी। बुआ कौड़ी माता। वैष्णो शक्ति बुआ कौड़ी। सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ पे जिनके घर में बच्चे नहीं होते हैं चले जाते हैं, मर जाते हैं बेचारे, उनको उन धारों के नीचे स्नान करवाते हैं। अच्छा, तो उनके बच्चा होता है 7 1.5 साल के इनकी महिमा करें। कितनी बार आना पड़ता है? जैसे कोई एक ही दूर बार। एक ही बार में? एक ही बार। बाद में बच्चे को लेके आना है। हाँ जी। धन्यवाद बाबा जी। जय माता की। जय माता। जय